सत्यवती की कहानी महाभारत के प्रमुख पात्रों और घटनाओं से जुड़ी है। यह कथा सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बीच की घटनाओं को दर्शाती है। सत्यवती का जन्म असामान्य परिस्थितियों में हुआ था। उनके वास्तविक पिता राजा उपरिचर वसु थे, जो एक धर्मात्मा और शक्तिशाली राजा थे। एक दिन जब राजा उपरिचर वसु शिकार पर निकले थे, तब उनके मन में कामना उत्पन्न हुई और उनके वीर्य का एक अंश एक पक्षी के माध्यम से नदी में गिरा, जहां एक मछली ने इसे निगल लिया। ये मछली वास्तव में एक अप्सरा थी, जिसे शाप के कारण मछली का रूप मिला था। उस मछली के पेट से सत्यवती का जन्म हुआ। सत्यवती को एक मछुआरे ने पाया और उसे अपनी बेटी के रूप में पाला। जन्म से ही सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी, जिस कारण लोग उनसे दूरी बनाकर रहते थे, लेकिन वह अपने कर्तव्यों को निभाती रही और मछुआरे के साथ नदी के किनारे रहती थी। सत्यवती बेहद सुंदर थी और उनका जीवन तब बदल गया जब आर्षि पराशर ने उन्हें देखा। पराशर राशि सत्यवती की सुंदरता से प्रभावित हुए और उनके साथ एकांत में समय बिताने की इच्छा जताई। सत्यवती को पहले संकोच हुआ, लेकिन आर्षि पराशर ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि इससे उनकी पवित्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने सत्यवती को आशीर्वाद दिया कि उनकी मछली की गंध दिव्य सुगंध में बदल जाएगी और उनका पुत्र बहुत महान होगा। और शिव पराशर और सत्यवती के मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे बाद में वेद व्यास के नाम से जाना गया। वेद व्यास महाभारत के रचयिता बने और उन्हें द्वापर युग का एक महान आर्षि माना जाता है। उनके जन्म के बाद वेद व्यास ने सत्यवती से कहा कि जब भी उन्हें जरूरत होगी वे उन्हें पुकार सकती हैं और वह तत्काल उपस्थित होंगे। इसके बाद वे तपस्या करने चले गए। सत्यवती का जीवन तब और महत्वपूर्ण हो गया जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने उन्हें देखा और उन पर मोहित हो गए। शांतनु चाहते थे कि सत्यवती उनकी रानी बने, लेकिन सत्यवती के पालक पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी होंगे। यह शर्त कठिन थी, क्योंकि शांतनु का पहले से ही एक पुत्र था, भीष्म, जो हस्तिनापुर के राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था। भीष्म, जो अपने पिता से गहरे प्रेम करते थे, ने इस समस्या का समाधान किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी भी गद्दी का दावा नहीं करेंगे, ताकि सत्यवती के पुत्र ही राजा बन सकें। इस कठोर प्रतिज्ञा के कारण भीष्म को भीष्म प्रतिज्ञा के लिए जाना गया और वे भारतीय इतिहास के सबसे त्यागी और समर्पित व्यक्तित्वों में से एक माने जाते हैं। शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद का जल्दी ही निधन हो गया और विचित्रवीर्य भी कम उम्र में ही बीमार पड़कर मर गए, बिना किसी उत्तराधिकारी को जन्म दिए। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को याद किया और उनसे कहा कि वे विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग की प्रथा के तहत संतान उत्पन्न करें। इस प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे और पांडु दुर्बल, लेकिन वे ही आगे चलकर कौरवों और पांडवों के पिता बने। सत्यवती का महाभारत की कथा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने न केवल हस्तिनापुर के राजवंश को संरक्षित किया, बल्कि महाभारत की पूरी कथा को दिशा दी। उनके द्वारा लिए गए निर्णय और उनके जीवन की घटनाओं ने ही महाभारत के महान युद्ध का आधार तैयार किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।